बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने बेटा ये मालूम करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो तो फिर ये नॉन सिंगुलर होगा। तो पहला स्टेप हम ये करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि लेट ये मैट्रिक्स ए के बराबर है और हमने ए डिटर्मिनेंट को मालूम करना है। तो दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं। फर्स्ट कॉलम है 1 1 2 3, सेकंड कॉलम 1 2 3 -1, थर्ड कॉलम -1 1 3, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम हमारे पास -1 -3 2 और 4। अब बेटा ये जो डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 4/4 है, हमने इसको रिड्यूस करना है इन ऑर्डर 3/3। और ये हम कैसे रिड्यूस करेंगे? हमारे पास फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, अगर इस 1 के नीचे एलिमेंट 0 हो जाएं तो इस तरह ये डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो सकता है इन ऑर्डर 3/3। तो ये कैसे ज़ीरो होंगे? हमारे पास फर्स्ट रो है 1 1 2 -1, यहाँ हमें ज़ीरो चाहिए तो ये इस तरह आएगा। अगर मैं R2 -R1 परफॉर्म करूँ तो 1 -1 ज़ीरो ही आएगा, तो यहाँ ज़ीरो आएगा। R2 2 है, -1 1 आएगा, -1 -2 -3 ये आप देख लें, -3 माइनस और R1 हमारे पास -1 है, तो -3 +1 जवाब हमारा -2 आएगा। इसके बाद हम ये परफॉर्म करते हैं कि यहाँ हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए R3 में, तो ये कैसे ज़ीरो आएगा? R3 -2 R1, क्योंकि यहाँ 2 है और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देख लें, R3 हमारे पास 2 है, -2 और R1 हमारे पास 1 है, 2 -2 ज़ीरो आएगा। इसके बाद R3 3 -2 और R1 1 है, 3 -2 1 आएगा। और यहाँ में हासिल होगा 1 -2 और R1 हमारे पास 2 है, 1 -4 -3 आएगा। और यहाँ में हासिल होगा 2 -2 और R1 -1 है, 2 + 2 और हमें हासिल होगा 4। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ भी हमें ज़ीरो चाहिए, तो अगर हम ये ऑपरेट करें R4 -3 R1, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 × 3 जब माइनस होगा तो ज़ीरो आएगा, तो यहाँ हमें ज़ीरो हासिल होगा। यहाँ आप देख लें, R4 -1 है, यहाँ -3 है और R1 1 है, तो -1 -3 हमें हासिल होगा -4। और यहाँ में हासिल होगा 3 -3 और R1 2 है, तो 3 -6 -3 हासिल होगा। और यहाँ में हासिल होगा 4, यहाँ R4 है, -3 और R1 -1 है, 4 + 3 और हमें हासिल होगा 7। अब बेटा हम ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 4/4 है, इसको किसी भी कॉलम या रो से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाय कॉलम 1, क्योंकि हमारे पास बाकी एंट्रीज़ 3 एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय C1, वही है 1 × ये एलिमेंट है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें हासिल होगा 1 1 -4 -3 और -3, और हमारे पास है -2 4 और 7। अब बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं इन ऑर्डर
2। तो इसको हम इस तरह रिड्यूस करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास फर्स्ट रो है 1 -3 -2, यहाँ और यहाँ हमने ज़ीरो बनाना है। तो ये R2 है, R2 माइनस R1, 1 - 1 ज़ीरो, -3 ये आप देख लें, -3 यहाँ माइनस है और R1 भी -3 है। तो -3 माइनस माइनस +3 हमें हासिल होगा 0। इसके बाद है 4 -2, तो 4 + 2 हमें हासिल होगा 6। यहाँ भी हमने ज़ीरो बनाना है, तो मैं यहाँ ऑपरेट करता हूँ, R3 - R1, -4 -1 -5, -3 जैसे यहाँ हमने किया, -3 -3 तो +3, यहाँ हमें ज़ीरो हासिल होगा। और 7 माइनस और -2, तो 7 + 2 और हमें हासिल होगा 9। अब ये जो बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, अब ये आसानी से रिड्यूस हो सकता है इन ऑर्डर 2 अगर हम इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड करें। तो मैं इसको अब एक्सपेंड करता हूँ बाय कॉलम 2, क्योंकि हमारे पास दो एंट्रीज़, कॉलम 2 में दो एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो हैं। तो अब ये रिड्यूस हो जाएगा इन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय C2। अब बेटा ये हमारे पास -3 एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट है A12। जब -1 की पावर 2 + 1 3 आएगी तो जवाब हमारा -1 आएगा। इसका मतलब -3 के साथ अलामत माइनस आएगी, माइनस, और एलिमेंट है -3 इनटू डिटर्मिनेंट। ये देखें सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएंगे और हमें हासिल होगा 0 -5 और 6 9। इसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट है 0, ये एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 2 + 2 4 होगी, तो जवाब हमारा +1 आएगा। तो इस ज़ीरो के साथ जो अलामत आएगी वो प्लस होगी, +0। और जब इसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 मल्टीप्लाई होगा तो जवाब हमारा 0 ही आएगा। इसके बाद सेकंड कॉलम में जो लास्ट एलिमेंट 0 है, ये है थर्ड रो और सेकंड कॉलम। थर्ड रो A32, -1 की पावर 3 + 2 5 होगी, तो जवाब हमारा -1 आएगा। तो इस ज़ीरो के साथ -0 आएगा। जब ज़ीरो के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई होगा तो जवाब हमारा 0 ही आएगा। इसको बेटा अब हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ -3 इनटू, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, तो ये इस तरह एक्सपेंड होगा, पहले प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 0 × 9, दरमियान में अलामत माइनस की आएगी। इसके बाद काउंटर डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे जो कि 6 और -5 हैं, और इसके बाद ये 0 और -0 ये ख़त्म हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 3 है इंटू 9 0 0 माइनस 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 प्लस 6 5 30, हमें हासिल होगा 3 × 30 और जवाब हमारा 90 आएगा जो कि नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। मैं यहाँ लिखूँगा सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, जब नॉन ज़ीरो है सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये भी आप ध्यान में रखें कि अगर ए डिटर्मिनेंट का जवाब 90 की बजाय कोई और आपका आता है और आप ये कहते हैं कि ये नॉन ज़ीरो है और नॉन सिंगुलर है,
तो फिर भी आपका जवाब जो है वो गलत कंसिडर होगा, क्योंकि आपका ए डिटर्मिनेंट का जवाब गलत है। तो आपने डिटर्मिनेंट को जब एवलुएट करना है तो दुरुस्त करना है और उसका जवाब दुरुस्त ही निकालना है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।